सर 16 मुझे नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सुना मैं, 16 सुना और चलो 13 देखो। An aeroplane has to go from point A to another point B 500 km away due 30 degree east of north. थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होगा? फर्स्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ऐसे समझ लो यहाँ से कहीं यहाँ जाना है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और ये डिस्टेंस हो गया 500 किलोमीटर। ठीक है, wind is blowing due north at a speed 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्शन हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड का। सॉरी 20 है, 30 नहीं, 20 मीटर पर सेकेंड। एयर स्पीड of plane, that is the speed of plane in a still air is 150 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ध्यान दो, कॉमन सेंस है। एरोप्लेन किस डायरेक्शन में चलना शुरू करे, मान लो यहाँ पर चलना शुरू किया, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। स्पीड ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा ये है 150 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डायरेक्शन इन व्हिच पायलट शुड हेड विथ रिस्पेक्ट टू लाइन AB टू रीच पॉइंट B। तो मुझे ये डायरेक्शन मतलब ये एंगल मिल जाए तो मेरा काम चलेगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो क्या करो कि सारे वेलोसिटी को along the line joining AB और perpendicular to AB में रिजॉल्व कर दो। जैसे ये 150 मीटर है, ये थीटा है, तो ये मेरा हो गया 150 cos थीटा, यस और ये हो गया 150 sin थीटा। ये 20, ये 30 डिग्री, तो ये हो गया 20 cos 30 डिग्री इधर, प्लस 20 cos 30 डिग्री, और ये हो गया 20 sin 30 डिग्री। तो ये दोनों स्पीड ऑफ विंड और स्पीड ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, इन दोनों का रिजल्टेंट AB के लॉन्ग
होना चाहिए, तभी वो AB वाले लाइन में जाएगा। Yes, sir. मतलब ये 20 sin थीटा 150 sin थीटा को कैंसिल करना चाहिए। Yes, sir. हाँ सर। तो लिख दो 20 sin थीटा sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 sin थीटा, ऐसा होगा। Yes, sir. sin 30 1/2, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 15 sin थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/15, ऐसा कुछ है आंसर। Yes. तो वो तो प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड का वो समझ में नहीं आ रहा था, वेक्टर उस किस डायरेक्शन में रहेगा। वही तो पूछा है कि डायरेक्शन में जाएगा। नहीं, डायग्राम में किस डायरेक्शन में रहेगा, आप समझ गए। लिख लिया सबने? नहीं सर। आगे बढ़ो। नहीं सर, एक मिनट। ठीक है, बाय। यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट 16th। Consider a river 500 meter wide. The speed of river water is 5 kilometer per hour. Swimmer's speed in still water is 3 kilometer per hour. If swimmer want to reach a point directly opposite to the point where he has started to swim, find the minimum distance he has to walk. इसमें क्या हो गया? मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए मुझे। फॉर्मूला भेज दे। तो ये है मेरा 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर। तो ये रिवर विड्थ हो गया मेरा 0.5 किलोमीटर। तो ये हो गया रिवर विड्थ 0.5 किलोमीटर। इसमें पानी फ्लो कर रहा है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 किलोमीटर पर आवर। यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी, और इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो कॉमन सेंस से देखो, सुनो सब, यही समझना है। मैंने आपको नोट्स में लिखाया था कि अगर स्पीड
ऑफ बोथ विथ रेस्पेक्ट टू रिवर के स्पीड से कम हो तो कुछ भी करे ड्रिफ्ट तो होगा ही। यस सर। जीरो ड्रिफ्ट पर पॉसिबल बोल नहीं सकते है। रिपीट कर। तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये कहीं फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा। ये बी डैश हो गया और यही ड्रिफ्ट हो गया। तो यहाँ से चलना शुरू किया, बी डैश पहुंच गया, तो बी डैश से बी तक वॉक करके आना है। तो बोला है मिनिमम वॉक करना पड़े, मतलब ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए, हाँ सर। है ना। तो मिनिमम ड्रिफ्ट का थीटा क्या फाइंड चाहिए? करेंगे। sin theta is equal to VR1 VBR। 3/5। तो ये एंगल अगर थीटा है थीटा 37। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए साइन थीटा की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर के बराबर होना चाहिए। यस सर। तो ये 3/5 होना चाहिए, मतलब थीटा 37 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, अब मिनिमम ड्रिफ्ट होगा कितना? तो मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू के लिए देखो, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया 3 cos थीटा। 3 cos थीटा मतलब 4/5 इंटू 3, यही हुआ ना। तो ये हो गया 12/5 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा? 3/5 साइन थीटा, सॉरी 3 साइन 37। तो 3 इंटू 3/5 मतलब 9/5 किलोमीटर पर आवर हो गया। हाँ सर। तो टाइम कितना हो गया? रिवर वेट अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर का साइन थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट। हाँ सर। तो 0.5 अपॉन 12/5, तो ये हो गया 2.5 अपॉन 12 आवर। ये टाइम हो गया। तो जो मेरा ड्रिफ्ट एक्स है वो कितना होगा? तो ये होगा वी आर माइनस वी एस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू टी, इसी के बराबर होगा ना। हाँ सर। समझ आ रहा है कुछ? यस सर। तो ये हो गया मेरा 5 माइनस 9/5 इंटू 2.5 अपॉन 12, दिस मच किलोमीटर। हाँ सर। ये हो गया 16, फिर 25 माइनस 9, 16/5 इंटू 2.5 अपॉन 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ये 0.5। तो 2/3 किलोमीटर है आंसर। चेक करके बताइए तो 2/3 किलोमीटर है आंसर। यस यस सर 2 by यस सर। कॉपी कर लीजिए।
हो गया? हो गया? हाँ सर। यस सर। चलो बोलो, कुछ पूछोगे, क्या करोगे? सर नया कॉन्सेप्ट पढ़ा दो सर आगे। नया कुछ है नहीं बेटा, चैप्टर हो गया खत्म आपका। सर आपने बोला था कि रेनमैन प्रॉब्लम्स का कुछ सेकंड मेथड भी रहता है, वो भी सिखा सकते हैं? हाँ होमवर्क में प्रैक्टिस किया होता तो कुछ बताता भी, जहाँ पर ऐसे ही मेरे सिखाने का क्या है, मैं तो इसमें बहुत और कुछ सिखा दूँ, लेकिन सॉल्व करते करते समझ आएगा। सेकंड मेथड कुछ नहीं है, इक्वेशन लिखना है उसमें, जब प्रॉब्लम पूछोगे उसी समय पता चलेगा प्रॉब्लम देख के। पूछूं मैं? एक जब सेकंड। अरे नहीं, प्रॉब्लम पूछो मतलब प्रॉब्लम जो अटेम्प्ट किए हो वाला पूछो, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ मैंने सर एचपी वर्मा में थोड़े से असाइनमेंट हैं। डाउट पर बहुत ज्यादा है तो सोच रहा था सर वापस कर करूंगा। क्या क्या बोल रहे हो? सर असाइनमेंट 30 तक किया है मैंने, बट सर बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे। तो डिफिकल्ट असाइनमेंट है, ज्यादा डाउट आएगा। चलो देखो, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ आपके बुकलेट के एक्सरसाइज 4 से। सर एक सेकंड भेज रहा हूँ, मैंने अटेम्प्ट किया है जो चैट पे लिख के भेज रहा हूँ। अरे रुको, चलो प्लीज। देखा, अभी तुम लोग कुछ पता ही नहीं है शायद। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये वही क्वेश्चन है, कोई फर्क है? हाँ मैंने डेटा कर तक में लिया किसी ये हो गया। फिर भी मैंने मैं अच्छा, दूसरे मेथड से पूछने के लिए। ये रेनमैन प्रॉब्लम है जो तुमने भेजा है, नो सर। कुछ भी बोलते हो। चलो कुछ क्वेश्चंस करो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में। वैसे एक्सरसाइज 4 के सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट करा चुका हूँ क्लास में, पर फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखो करके। चलो सबसे पहले बढ़िया क्वेश्चन एक ये है, पूरी बुकलेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए करा देता हूँ, कर लीजिए। यस। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 17। बुकलेट में से एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी अटेम्प्ट कीजिए।
सर 12 √10 मीटर पर सेकेंड है। पता नहीं, देखता हूँ आंसर। देखो बुकलेट में क्या आंसर है, मैं भी ढूंढता हूँ। 46.47 लिखा हुआ है। सर अपना आंसर क्या बोला? 46.47 शायद था। आया किसी को? नहीं सर, वो 32 आ रहा है, 2 कर क्या रहे पॉइंट। कर क्या रहे हो ये बताओ सब। सर पहले सर वो डायग्राम ग्राफ से सर एक्सलरेशन फाइंड आउट कर दिया कि क्या होगा, उसके बाद सर इंटीग्रेट एक्सीलरेशन कर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का तो ग्राफ दिया है। बस तुम लोग इतना सिंपल क्वेश्चन में क्या बोलूं मैं, सिमिलर क्वेश्चन करा चुका हूँ या शायद सेम क्वेश्चन कराया भी होगा पहले। सर मुझे 51.6। एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देता है? वेलोसिटी। v² minus u² by तो v² minus u² by 2 ये होगा इंटीग्रल ऑफ AdS। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं सर। तो ये जो ग्राफ है मेरे से पूछा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u तो 0 है। 60 मीटर में पूछा है, टोटल 150 मीटर, तो 60 मीटर कहीं यहाँ तक होगा। तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया मेरा u0 है, तो v²/2 के बराबर होगा। हाँ सर। मेरा v का वैल्यू √2 इंटू उस एरिया के बराबर होगा। हाँ सर। ये एरिया कितना आसान है, इसमें कहाँ रुक गए तुम लोग? नहीं कर रहे तुम लोग, कोई मेहनत नहीं करता है, मैं समझता हूँ। केवल लेक्चर अटेंड करते हो, आते हो, जाते हो, कुछ नहीं है। चल देखते हैं। ये है 60, ये है 150, ये है 22.5। मुझे ये एरिया चाहिए, तो ये हाइट अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। हाइट सर 9 मीटर है, 9 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 0 इस ट्रायंगल में, ये हो गया 60,
ये हो गया 150, ये हाइट y मुझे मान लो चाहिए, और ये हो गया 22.5। तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। यस सर। नहीं करते तुम लोग। 22.5 upon 150, this is equal to y upon 90, ऐसा होगा। तो y की वैल्यू मिल जाएगी 90 इंटू 22.5 अपॉन 150 होगा। सर वो 60 नहीं होगा, y by 60? अच्छा बराबर है। नहीं सॉरी। सर 13.5 आ रहा है। तो ये हो गया 13.5। हाँ सर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 36 मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, ऐसा होगा। यस सर। So half into 36 into 60. So 36 into 30, ये एरिया आया। तो V क्या हो गया? √2 इंटू एरिया। तो 36 का 6 बाहर, और ये हो गया √60, इसको भी 4√5, तो 12 इंटू √5, ऐसा कर सकते हैं। 5 नहीं 15, 12 15 ऐसा कर सकते हैं। तो देखो ये जो भी होगा दिस मच मीटर पर सेकेंड आंसर होगा, शायद आ जाना चाहिए। 3.8 या 9 होगा। जो भी आ जाए। आया समझ में? कॉपी कर लो। तो क्लास में करा चुका हूं। आगे बढ़ो। नो सर, एक मिनट। सर इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। सर उसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 22.5 माइनस 0.15 s लिया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखोगे ना, तो एएस का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो, फिर उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऐसा सॉल्व कर दो।
देखो फिर dv by ds लिखो, फिर दोनों और इंटीग्रेट कर दो, s is equal to 0 to 60, वैसे भी कर सकते हैं। ओके सर। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो।
बोलो कुछ हुआ? हुआ कुछ? नहीं सर। किसी को नहीं आया? सर क्वेश्चन में क्या दिया वही नहीं समझ रहा सर। बाप रे, नहीं तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, सच बता रहा हूँ। नहीं करते हो मेहनत तुम लोग। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है मैं बता देता हूँ, बट सॉल्व तुम लोग करो, मैं नहीं करने वाला। यह है तुम्हारा ग्राउंड, ठीक है? यस सर। यह है तुम्हारा ग्राउंड। At initial moment, two particles are located at one point at an elevated position. तो यहाँ पर दो पार्टिकल था, इसमें से एक इधर गया 3 मीटर पर सेकेंड से लिखा है ऐसा, हाँ सर। और दूसरा इधर गया 4 मीटर पर सेकेंड से लिखा है ऐसा। हाँ सर। तो ये कहीं ऐसे जाएगा इस तरह से, ये कहीं ऐसे जाएगा इस तरह से, यही होगा ना? हाँ सर। तो बोला है कि जब दोनों का वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, उस समय दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा। समझ आया? हाँ सर। किसी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, किसी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब हो जाए, समझे? हाँ सर।
आप कोशिश कर सकते हो, हाँ सर। जल्दी कोशिश करके बताओ। हाँ यार, नहीं होगा तो फिर बता दूंगा, बट हो जाना चाहिए। हाँ, तो 2.5 मीटर आ रहा है सर। यहाँ तक समझ आया? ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। तो डिस्टेंस कितना होगा? दोनों तो y में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, सेम टाइम में, सेम हाइट से शुरू किया y में सब कुछ, तो जो x में डिस्टेंस होगा वही, तो 4 इधर 3 इधर, तो 7 इंटू t, 7 इंटू √3/5 मीटर आंसर। ऐसा कुछ है? आया समझ में या डाउट है? खुद से सोचो, मैंने क्या किया, एक लाइन का क्वेश्चन था ये। सोचो एक बार खुद से।
सर डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 इंटू टी क्यों? अरे राइट साइड में 3 इंटू टी, लेफ्ट साइड में 4 इंटू टी, दोनों मिला के 7 इंटू टी हो गया। अच्छा और वाई में तो सेम ही डिस्टेंस जाएगा ना। हाँ हो गया, आगे बढ़ू। यस सर। हाँ सर। एक और सिंपल क्वेश्चन करो। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 15 कोशिश कीजिए। ये कुछ नहीं है आपको। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
देखो इधर, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ कैपिटल H हाइट से एक बॉल को गिराया, तो ये हाइट है मेरा कैपिटल H, है ना। यस सर। तो यहाँ से जब बॉल गिर रहा था तो स्मॉल h हाइट पर इसको एक इंक्लाइंड प्लेन मिल गया, यही कहानी है। यस सर। तो स्मॉल h हाइट पर मतलब यहाँ से यहाँ की हाइट हो गई स्मॉल h, है ना, एक इंक्लाइंड प्लेन मिला, तो ये यहाँ से ऐसे गिरा और बोलता है यहाँ के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल, है ऐसा। यस सर। तो उसके बाद ये यहाँ जाके कहीं गिरा ग्राउंड पर, तो पूछा है h बाई h का वैल्यू कितना होगा कि ग्राउंड पर गिरने में इसको मैक्सिमम टाइम लगे, ठीक है। यस सर। देखो एकदम ओरली है ये सर, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो और इस पॉइंट को C कह दो, तो ये जो हाइट हो गई ये h माइनस h हो गई। यस सर। तो हिट करने से पहले पॉइंट B पर वेलोसिटी कितना रहा होगा, अंडर रूट 2gh माइनस h। हाँ सर। हिट करने के बाद यही वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल मिल गया, दैट इज अंडर रूट 2gh माइनस h मिल गया। यस सर। तो ग्राउंड पर आने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन फ्रॉम A टू B प्लस टाइम टेकन फ्रॉम B B2 A to B, h minus h is half gt square, under root 2 into h minus h by g, ऐसा लगेगा। यस सर। और B से C आने में, तो B पर y में वेलोसिटी 0 है, यस सर। पॉइंट B पर ये वाला जो वेलोसिटी मैंने लिखा है ये तो इसको x में मिल गया ना, हाँ। ये तो टकराने के बाद वेलोसिटी इसको x में मिल गया, यस। तो y में पॉइंट B पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के जैसा हो गया, तो इसका टाइम होगा अंडर रूट 2h बाई जी, तो ये मेरा होगा टोटल टाइम ग्राउंड तक पहुंचने का। क्लियर है। यस सर। अब आपसे पूछा है कि ये टाइम मिनिमम पूछा है ना, मैक्सिमम। हाँ, ये टाइम मैक्सिमम हो तो h बाई h की वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम मिनिमम लगा दो, है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम लगा सकते हैं। तो कैपिटल H फिक्स कर दो, स्मॉल h मुझे ढूंढना है, तो अब ये मैथ्स हो गया। मैथ्स ऐसा हो गया कि मेरे पास t हो गया अंडर रूट 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी प्लस अंडर रूट 2 इंटू स्मॉल h बाई जी। Now for t to be maximum,
dt by dh ये 0 होना चाहिए, तो अंडर रूट 2 बाई जी ये तो कांस्टेंट हो गया सब में, तो d by dh of under root h minus h plus d by dh of under root h ये 0 होना चाहिए, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स तो 1/2 अंडर रूट h माइनस h का कोफिशिएंट -1 तो माइनस प्लस 1/2 अंडर रूट h दिस शुड बी इक्वल टू 0 अंडर रूट 2 बाई जी ऐसा कुछ दिख रहा है। हाँ सर। तो ये 0 कब होगा, कॉमन सेंस है जब दोनों इक्वल होगा, मींस h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल h, तो स्मॉल h इज कैपिटल h बाई 2। तो आपसे किसका रेशियो पूछा है, कैपिटल H बाई स्मॉल h, हाँ सर, हाँ सर। तो सर स्मॉल h अपॉन स्मॉल कैपिटल एच h। अपॉन कैपिटल एच। तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H ये हो गया 1/2। आया समझ में कुछ? यस सर। कॉपी कर लीजिए। 1100। आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो बुकलेट से जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है मैं पहले ही करा देता हूँ, 13th करा ही चुका हूँ, एक्सरसाइज 4 में 12th भी करा ही चुका हूँ, 11th भी करा ही चुका हूँ। ये वाला कॉपी कर लीजिए पहले। हो गया, आगे बढ़ो। सर एक सेकेंड। यस सर।
यस सर। एक और क्वेश्चन करो एक्सरसाइज 4 में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। रिवर बोट वाला ही है। सर ये भी एक्सरसाइज 4 का ही है। हाँ सर हाँ आप राइट एंगल टू द स्ट्रीम में एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या? राइट एंगल टू द स्ट्रीम का मतलब थीटा 0 डिग्री होगा ना? राइट एंगल टू द स्ट्रीम का मतलब क्या बोल रहे हो? थीटा जो वर्टिकल के साथ रहेगा वो 0 नहीं होगा? हाँ 0 रहेगा। राइट एंगल टू द स्ट्रीम में अगर कोई जा रहा है मतलब ड्रिफ्ट 0 है। हाँ। आर्या जोशी है बेटा, आपका ऑडियो नहीं दिख रहा है। आवाज सर उसको आवाज नहीं जाएगी आपकी साइड से। आर्या जोशी का माइक्रोफोन बंद दिख रहा है मुझे, फिर
और किसी का भी दिखा था। आर्या जोशी सुन पा रहे हो बेटा? आदित्य नारायण, ये भी गायब नहीं, इसका तो ऑडियो है, वीडियो गायब। सर हूँ मैं, इधर ही हूँ। हाँ, ठीक है तो है। आर्या जोशी सिर्फ गायब है लगता है ऑडियो बेटा। उसका सर हर लेक्चर में वैसा ही। हर लेक्चर में ऐसा रहता है। हाँ सर, मैं आपको वही बोल रहा हूँ सर। ज्ञानेश्वर सर ने भी बोला था। सर आप कुछ भी SPM सर बोलो, आवाज नहीं जाएगी उधर। देखो आ तो गई आर्या जोशी, कुछ भी बोलता है तुम लोग। आर्या आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। देखो बोलो, कुछ हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। 3 है क्या आंसर सर? बोलो 3 है क्या आंसर? 3 किलोमीटर पर आवर यू की वजह। हाँ सर 3 आ रहा है। देख लेना बुक में क्या होगा, देखता हूँ। 3 आएगा सर। हाँ 3 आंसर दिया है।
हो गया सबका? बताओ। हाँ सर। देखो, two swimmers leaves a point A on one bank of the river to reach point B, which is directly opposite to A on the other bank. One of them crosses the river along the straight line AB, while other swims at right angle to the stream. इसका मतलब क्या है कि एक पहला वाले का जीरो ड्रिफ्ट है हाँ सर। यस सर। और दूसरा वाला राइट एंगल पे चलना शुरू किया, मतलब ओके। कुछ तो ड्रिफ्ट होगा। हाँ सर। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। यस सर। तो दो केसेस हैं। पहले केस में क्या है कि ये ए बी लाइन पर ही गया, मतलब अगर ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो है तो ये कुछ वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा सच दैट ये पहुंचा कहाँ, तो एग्जैक्टली राइट अक्रॉस अपोजिट पॉइंट पर। स्विमर 1 ना सर, ये 2। वन पहला वाला। देखना पहला वाला में क्या लिखा है कि वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी। तो क्रॉसेस द रिवर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में गया है। हाँ सर, सीधा सीधा। तो ये अगर इस डायरेक्शन में गया है तो इस डायरेक्शन में कब जाएगा? इस डायरेक्शन में तब जाएगा जब स्टार्ट कहीं इधर किया होगा और रिजल्टेंट इधर होगा। साइन इनवर्स 0.8 है ना? स्टार्ट हाँ कहीं इधर सर। किया होगा, रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, तभी ऐसे गया होगा। अच्छा, दूसरे वाले केस में क्या है कि स्टार्ट किया ए बी लाइन में, दूसरे वाले केस में ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो ये कहीं इधर जाएगा ना, तो ये कहीं इधर जाएगा। यस सर। है ना? तो आपसे क्या पूछा है? Find the velocity u with which man should walk if both swimmer reaches the destination simultaneously. तो ये B से B डैश पहुंच गया, इसके बाद वॉक करके इधर गया। यस। है ना? हाँ सर। तो चलो दोनों केस को अब साइमल्टेनियसली देखो। कुछ और क्या क्या दिया है? रिवर स्ट्रीम 2 और स्विमर का 2.5 और विड्थ भी कुछ बोला है? नहीं सर। नहीं दिया है, ठीक है। डेटा खाली मुझे बताना। ये डेटा है 2, ये डेटा है 2.5। तो इस वाले केस में टाइम कितना लगेगा? तो इस वाले केस में टाइम लगेगा 2/2.5 cos थीटा, नहीं आई मीन W/2.5 cos थीटा, जो भी रिवर विड्थ है। हाँ सर, वही W। तो रिवर विड्थ W/2.5 cos थीटा, ये टाइम लगेगा। और ड्रिफ्ट 0 है, मतलब 2.5 sin थीटा इज 2। है ना? हाँ सर। मतलब sin थीटा की वैल्यू 20/25 दैट इज 4/5, मतलब थीटा की वैल्यू 53 डिग्री। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? क्या रिपीट करोगे? सर 2.5 साइन थीटा। सर आपने उसके पहले कौन सा लाइन बोला कि क्या इक्वल होगा? 2.5 cos 53 is 3/5। तो ये हो गया W/1.5 ऐसा कुछ।
तो ये टाइम लगा पहले केस में। मैं बोला था ड्रिफ्ट 0 है ना, ए से बी गया, हाँ सर। मतलब 2.5 का ये साइन थीटा कंपोनेंट इस 2 को बैलेंस कर रहा होगा ना। अच्छा ओके, हाँ सर, हाँ हाँ। और नहीं तो जीरो ड्रिफ्ट का जो कंडीशन है वो एक ही बात है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो पहले केस में टाइम मिल गया, ना। दूसरे केस में कहता है सेम टाइम लगता है, तो दूसरे में टाइम लगेगा कितना ये देख लेते हैं। तो दूसरे केस में ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 2.5 है, ऐसा। हाँ सर। अच्छा, तो रिवर क्रॉस करने में इसमें मुझे टाइम कितना लगेगा? तो इसमें मुझे टाइम लगेगा 2.5, सॉरी W अपॉन 2.5, ये रिवर क्रॉस करने में टाइम लगा। हाँ सर। तो कहाँ बी डैश पर पहुंचा। यस सर। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर ड्रिफ्ट x है तो x अपॉन यू, जो यू मुझे ढूंढना है। हाँ सर। अच्छा, और x कितना होगा? तो रिवर की 2 इंटू डब्ल्यू अपॉन 2.5 का टाइम, ये x हो जाएगा। ये x समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझा। तो इस केस में टाइम कितना हो जाएगा? इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इस केस में मुझे टाइम मिल गया W अपॉन 2.5 प्लस 2W अपॉन 2.5 अपॉन U, ऐसा होगा। होगा? यस सर। और क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों टाइम इक्वल है। हाँ सर। हाँ सर। दोनों को इक्वल कर दो, मीन्स W अपॉन 1.5 is equal to W upon 2.5 plus 2W upon 2.5U। सारे W को हटा दीजिए। So 10 by 15 is equal to 10 by 25 plus 20 by 25U, ऐसा कुछ हो गया। यस सर। यस सर। कुछ कर लो इसको। सर U3 है। ये 10 ये हटा दो तो 2 बच गया। नीचे सब में 5 ले लो, 3 5 5। So 1 by 3 is equal to 1 by 5 plus 2 by 5U. So 1 by 3 minus 1 by 5 is 2 by 5U. LCM ले लो तो 5 minus 3 2 by 15. So 2 by 15 is equal to 2 upon 5U. तो यहाँ से U is equal to 3 मिल गया। यस सर। आया समझ में सबको? यस सर। कॉपी कर लीजिए। सर एक्स वाला इक्वेशन बोल सकते हो आप वापस? कौन सा? सेकेंड वाला। x क्या है? ड्रिफ्ट है। हाँ। तो ड्रिफ्ट
किधर है? ड्रिफ्ट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उधर स्पीड कितनी है 2, अच्छा हाँ 2। और उधर जाने में टाइम कितना लगा, तो W/2.5, अच्छा ठीक है। तो 2 into W/2.5, यही x होगा। ठीक है सर समझ। आगे बढ़ो, हो गया? सर हाँ एक सर। सेकंड एक यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये वाला क्वेश्चन कोशिश कीजिए करने का।
आया कुछ? सर एक मिनट हाँ, जस्ट Sir, root 10 meters. रूट 10 मीटर्स Yes, sir. अभी देखते हैं। नहीं, 0.793 मीटर दिया है। सर 5/6 देखो कितना आता है। 0.83 देखो 0 से 2 सेकेंड के बीच मुझे बताना है। तो t इज इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो x कितना मिलेगा? 1/2 1/2 मिलेगा। और t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो x कितना मिलेगा? -1/6 1/6 माइनस या 1/6 क्या बोल रहे हो? +1/6 प्लस 1/6। तो इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 0 पर 1/2 है और t इक्वल टू 2 पर 1/6 है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ही गया है फिर तो इसका डिफरेंस ही आंसर होना चाहिए। यस सर सो x इज इक्वल टू 1/2 पर है, t इज इक्वल टू 0 पर, और x इज इक्वल टू 1/6 पर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। अब अगर ये पीछे गया है तब तो यही आंसर होना चाहिए, आई मीन 1/2 माइनस 1/6, और नहीं तो कुछ और। तो ये चेक करते हैं कि 0 से 2 सेकेंड में कहीं इसका वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज किया है क्या। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, जो कि है हमारा 12x इज इक्वल टू 4t³ माइनस 15t² प्लस 12t प्लस 6, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो 12v इज इक्वल टू 12t² माइनस 30t प्लस 12, ऐसा कुछ। हाँ सर तो मुझे v कितना मिल गया?
तो v मुझे मिल गया t स्क्वायर माइनस 2.5t प्लस 2, ऐसा कुछ। ये प्लस 1 ना फैक्टराइज सर, होगा क्या? सर प्लस 1 टू आएगा। पे 1 आएगा ना, क्या +1 आएगा ना। क्या प्लस 1? 2.5t प्लस 1 आएगा ना सर। सर 12/12 1 ना। अच्छा हाँ, प्लस 1 है, ऐसे बोल रहे हो। ये 2 नहीं, ये 1 रहेगा, ऐसा होगा। हाँ सर। ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? यस सर। क्या हो सकता है? 10t माइनस 5 और t माइनस 2। 10t माइनस 5 इंटू t माइनस 2, ऐसा। यस सर। देख लो सर, मुझे नहीं पता। हाँ सर। यानी कि t इक्वल टू 2 पर रेस्ट पर है और t सर उसको इक्वल 10v से इक्वेट करना पड़ेगा एक बार। वो पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया इसलिए। मैं बताता हूँ, ऐसे मत करो, उससे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। चलो ओके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t माइनस 1 2.5 है ना, 20 और 5 आएगा अगर 10 से करते हैं तो +0.5 t माइनस 2 इंटू t माइनस 0.5, ये होगा। हाँ सर। तो t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। दो कहानी आई। यस सर। अब इस वेलोसिटी को नंबर लाइन पर अरेंज करके देखो। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव नहीं, पहले नेगेटिव बाद में नेगेटिव। 1/2 से छोटा मतलब 0.4 रख के देखो, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। और 1/2 से 2 में नेगेटिव है, 1 रख के देख लो। हाँ नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? अब ऊपर देखो, तो यहां से जब चलना शुरू किया होगा तो t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1/2 तक ऐसा गया होगा। इसके बाद नेगेटिव हुआ तो वापस लौटा होगा, फिर यहाँ पहुंचा होगा। हाँ सर। तो t इज इक्वल टू 1/2 पर अगर मुझे पोजीशन मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। यस सर। तो t इज इक्वल टू 1/2 पर x कितना होगा, निकाल लो। ओके सर, हो जाएगा। कितना होगा निकाल के बताओ। t 1/2 पुट करने पर x कितना आया? सर एक 35/48। 35/48 ऐसा। तो 35/48 आगे, फिर 35/48 पीछे, और फिर
1/2 माइनस 1/6 पीछे, यही कहानी होगा। हाँ सर। अगर ये सही आया है तो मुझे नहीं पता। हाँ सर, ये 70/12 इंटू। तो यहाँ से रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, 2 टाइम्स कितना आया था, 30 35/48. तो 2 टाइम्स 35/48 प्लस 1/2 माइनस 1/6, यही होगा ना। देखो t इक्वल टू 0 पर 1/2 पर था, तो 1/2 माइनस 1/6 ये डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस का डबल, ठीक है। हाँ सर। तो ये मेरा हो गया 35/24 प्लस इसमें 6 एलसीएम ले लो तो 3 माइनस 1/6, तो 35/24 प्लस 1/3, तो 24 एलसीएम ले लो, 35 प्लस 8, सर वो 3 माइनस 1, अच्छा नहीं बराबर, क्या नहीं सर बराबर। तो 43/24 ऐसे, तो 1 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है डिस्टेंस। हाँ सर। सर वो जो पहले डिस्टेंस था क्या हुआ, 35/48 35/48 तो 2 टाइम्स किया 35/24, माइनस 2.5 भी सही है, ये भी सही है। ये वैल्यू सही पुट किया है t इक्वल टू 1/2 का, या मैं करके देख लूं। नहीं सर, करेक्ट है, t इक्वल्स टू 1/2 का। 35/48 ही आता है। फाइंड हाँ सर। डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स में मतलब 0 से 1/2 तक इधर गया, 1/2 से 2 तक इधर गया, तो ये डिस्टेंस जितना भी आया उसका डबल प्लस इससे तो क्या है। हाँ गलत गलत किया है। सर वो डबल कैसे होगा, मैं कोई नहीं समझ रहा। नहीं वो बात नहीं है, सर ये 35/48 है, तो ये तो पोजीशन है ना 35/48। हाँ सर, तो उधर से आता है 5/48 माइनस 1/2 होगा ना। हाँ सर, मैं वही बोल रहा है ना। तो 35/48 माइनस 1/2 होगा। यहाँ तक इधर वाला सही है। इसमें क्या होगा, तो 35/48 पोजीशन आया है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 35/48 माइनस 1/2 का डबल, समझे। यस सर। तो Yes, 48 एलसीएम ले लोगे तो 35 माइनस 24/48 का डबल, तो 35 माइनस 24 कितना होगा, 11। तो ये हो जाएगा 11/24, तो ये हो गया 24, 11 प्लस 8, सो 19/24 मीटर। ये आपका आंसर होगा। आया समझ में कुछ? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. पक्का आया था किसी को ये आंसर? नहीं सर। नो सर। सर एक छोटा मिस्टेक कर दिया था। अगले क्लास में कोई होमवर्क नहीं दे रहा मैं,
पुराना होमवर्क और बुकलेट डिस्कशन अगली क्लास में होगा। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। ओके सर। यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर बुकलेट डिस्कशन, हाँ सर। जिसमें से एक्सरसाइज 4 के सारे क्वेश्चन चुन चुन के मैंने बता दिया है आपको। हाँ तो सर। नेक्स्ट असाइनमेंट डाउट भी। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है। ओके सर। हाँ सर। यस सर। थैंक यू। Okay, बाय sir. Thank you, सर sir. मॉड्यूल 3 आ गई है सेंटर्स पे। पता नहीं। ओके सर। बाय बाय सर। सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you.